ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है। आप सीधा क्या बना दें, एरो बना दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। सबको पता है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से दी जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर जा रही हैं तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो अभी इसमें क्या किया आपने, सिंपली एक डायपोल को रख दिया, ये एक डायपोल रखा जिसमें दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। इसको बोल दिया आपने नेगेटिव क्यू और इसको बोल दिया पॉजिटिव क्यू। इसका नोटेशन बना देंगे ए एंड बी। तो इस तरीके से ये हमारे पास चार्ज है। तो बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल के जो डिस्टेंस होती है बीच में, लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2a होती है, 2a। तो ये 2a इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। ये थीटा एंगल के साथ इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसको हाफ इस तरीके से बना देंगे, ट्रायंगल की शेप देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये थीटा एंगल हो जाएगा ये। इसको आप मान लीजिए सी पॉइंट, ए बी सी, ठीक है। डायपोल क्या है इसमें, ए बी इज द डायपोल, द लेंथ ऑफ डायपोल इज 2a, और ये इस तरीके से थीटा एंगल के साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये जो फील्ड है यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसा होता है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर जितनी है उतनी ही वहाँ पर है, उतनी ही आगे जहाँ तक जाएगा इंटेंसिटी बराबर रहेगी, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहाँ इंटेंसिटी वेरिएट करना चालू हो जाए, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो वो कैसा फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। उसको भी आप एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी वहाँ पर क्या मानेंगे, वेरिएट हो रही है, कम से ज़्यादा हो रही है या फिर ज़्यादा से कम हो रही है। तो ये मेरे पास इस तरीके से डायग्राम बन जाता है। तो हम बना लेते हैं, छोटी छोटी बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले बनाएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताइए इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो कहाँ पर फोर्स लगेगा, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा तो इस पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। यहाँ फोर्स लगा हमारा इधर की साइड, ठीक है। ये फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला सब जानते हैं। इधर देख लो, इधर फोर्स किधर लगेगा, ये लग जाएगा। ये फार्मूला क्या, F इक्वल टू, इसको मान लिया F1 और इसको मान लिया F2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे पास डायपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है दिस साइड और एक फोर्स लग रहा है दिस साइड। दैट मीन्स द फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन इसकी क्या है, अपोजिट है। एक फोर्स इधर भाग गया और एक फोर्स इधर भाग गया। तो क्या करेंगे, देखिए दो फोर्स है मेरे पास, तो क्या निकाल लेंगे, नेट फोर्स निकाल लेंगे। नेट फोर्स F कैसे निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे। सम करेंगे तो एक क्या है, एक नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो F1 प्लस माइनस F1 F2 इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर डायपोल रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये नेट फोर्स अगर 0 आएगा तो एक चीज़ और देखो, एक चीज़ अगर इस तरीके से फोर्स काम करते हैं, ये इस तरीके से फोर्स काम करते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है या कोई रॉड है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो 11th क्लास में आपने मैकेनिक्स में पढ़ा, ये क्या बन जाता है, कपल ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क।
ठीक है। तो यहाँ नेट फोर्स तो 0 है लेकिन टॉर्क लग रहा है, मतलब कपलिंग हो रही है फोर्स की, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क है यहाँ पर। तो वो देखते हैं वो टॉर्क कितना है। बट देयर इज ए टॉर्क। मेरे को क्या समझ में आया, यहाँ पर फोर्स तो 0 है लेकिन टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि टॉर्क, तो टॉर्क अपनी प्रीवियस नॉलेज को आप देख लीजिए, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इन दो फोर्सेस के में से कोई भी एक फोर्स, ठीक है, क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे। तो वेरी इजी कंसेप्ट, टॉर्क निकालने के लिए सिंपल आप क्या करें, टॉर्क टाउ इक्वल टू वन फोर्स मतलब F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, BC होगी कि नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इंटू क्या करेंगे BC, ठीक है। F के लिए फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, Q इंटू E। F के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू E इंटू BC की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये 2A है हाइपोटेनस, मेरे को ये चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2A sin थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A sin थीटा। बेसिक मैथ कैलकुलेशन है, बहुत एडवांस चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको आप लगा देंगे 2A sin थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला फिर यहाँ से देखो, यहाँ से फिर एक फॉर्मूला बनेगा, क्या होता है, क्या होता है P, देखो ये एक फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है P की वैल्यू। तो आप Q इंटू 2A की जगह क्या लगा सकते हैं, P लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा P इंटू E साइन थीटा, और ये क्या आ गया, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए मेरे को फॉर्मूला मिल गया P इंटू ई साइन थीटा। फिर दोबारा से देखिए, फिर कॉमन सेंस यूज करिए, एक एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए, तब हम आगे डेरिवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वेक्टर में पहुंच जाएंगे, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और पीछे लग रहा है साइन थीटा, तो कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टाउ इक्वल्स टू P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, इससे मेरे को ये समझ में आया कि जो टॉर्क है वो कैसी क्वांटिटी है, और ये हम जानते भी हैं पहले से, तो लिख देंगे टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट बना लेंगे, P की यूनिट क्या होती है, E की यूनिट क्या होती है, बना लेंगे इसकी यूनिट, लिख लेंगे यहाँ ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होती है, फॉर्मूला क्या बना, P क्रॉस E। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, Q इंटू है किलोमीटर होगी, कूलॉम-मीटर। E इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर, कूलॉम से कूलॉम कैंसल, तो क्या बन गई यूनिट, न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरीके से यूनिट बना लेंगे, सिंपल फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये डिस्टेंस है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गई, ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। डायमेंशन बना लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या बन जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल होता है MLT माइनस 2, और ये L, तो क्या हो जाएगा ML2 T माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला। मोटी मोटी बात सारी मेरे को समझ में आ गई कि अगर कोई
डायपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर फोर्स नहीं होता, पहली चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमने निकाल लिया, टॉर्क होता है P इंटू साइन थीटा, P क्रॉस E भी बोल सकते हैं इसको। कैसे निकाला ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट इज द डायरेक्शन, अपने को डायरेक्शन बताना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आपका होमवर्क सोचने के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ क्या बताना आपको, टॉर्क। तो बताओ कहां होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ये आप याद रखेंगे, लिख देते हैं इसको, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द पेपर या प्लेन, नॉर्मल टू द पेपर, ठीक है। और एक और चीज इसके साथ लिखेंगे डाउनवर्ड्स। तो ये स्पेशली टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और किस चीज का टॉर्क है, ये डायपोल का टॉर्क, जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन याद रखें। बाकी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो हम क्या सीखे, लिख लेंगे इसका कंक्लूजन, हैंस इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि कहां रखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नो फोर्स experiences but torque experience, टॉर्क एक्सपीरियंस। तो ये आप चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कंडीशन, छोटी छोटी कंडीशन देख लेते हैं। सपोज टू बी दैट, डायपोल को मैंने कैसे रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब इसमें मैंने डायपोल को रख दिया इसके पैरेलल रख दिया। तो कैसे रखेंगे, देखो इस तरीके से रख देंगे। ये रख दिया, एक डायपोल है मेरे पास जिसकी डिस्टेंस 2a है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, तो ये पैरेलल है। तो इस पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। तो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल, थीटा इक्वल टू 0। नाउ वी हैव एन फॉर्मूला फॉर टॉर्क इक्वल टू पी साइन। तो मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पी साइन 0, पी साइन 0 डिग्री, देन इट वुड बी, तो टॉर्क कितना होगा। तो ये मोटी मोटी सी बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब थीटा बराबर 0 तो टॉर्क बराबर 0 होगा, ठीक है। अब मान के चलिए इस डायपोल को मैं इस तरीके से मूव कर दूं थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं एक दूसरा एक डायग्राम बना के समझ लेंगे। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया, ठीक है, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ऐसे थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस डायपोल की टेंडेंसी क्या होगी, इस डायपोल की टेंडेंसी होगी कि इधर घूमने की कोशिश करेगा, इस पर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन और इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद ये हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इस रोटेशन को, इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो डायपोल है किस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लिख लेंगे इन दिस condition electric dipole is in stable equilibrium
तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थीटा 0 पर क्या होता है, ठीक है। अभी ये कंडीशन 1 हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 देखेंगे क्या होता है। कंडीशन नंबर 2 में आप सीधा सीधा क्या एज्यूम कर लें, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं जब डायपोल कैसी कंडीशन में रखा हो, एंटी पैरेलल बोलेंगे। डायपोल इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इसको समझने के लिए डायग्राम आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, इसमें क्या बनाया आपने, डायपोल बना दिया, ठीक है। ये भैया नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। दुनिया में 2 ही चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक, ठीक है। चलो, तो ये चार्ज है नेगेटिव और ये चार्ज है पॉजिटिव, और इससे मिलकर बना क्या है, डायपोल। डिस्टेंस सबको पता होती है, 2 होती है कि नहीं होती, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, क्लियर, इस पर फोर्स क्या लगेगा इधर, तो घूम के क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इसको एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, ऐसे उल्टा घूम रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will visible like this, a negative charge is over here and positive charge is over here, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। थीटा क्या 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क हमें 0 मिल रहा है, 2 कंडीशन पर, क्या थीटा इक्वल टू 0 तब भी टॉर्क कितना होगा, 0, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तब भी टॉर्क क्या होगा, 0। अब इन दोनों एंगल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं आपको टॉर्क जरूर मिलेगा। तो इस चीज से हम क्या समझे कि डायपोल में अगर टॉर्क चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई एंगल आपको चाहिए, ठीक है ना। अगर एंगल नहीं है, एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है तो टॉर्क मिलेगा 0, 180 डिग्री है तो टॉर्क मिलेगा 0, ठीक है। तो थीटा आपको कोई ना कोई एंगल जरूर चाहिए, तब आपको ये टॉर्क मिलेगा, ठीक है। फोर्स तो आपको किसी भी कंडीशन में मिलना नहीं है, इसमें फोर्स तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अभी तीसरी कंडीशन देखते हैं। अभी इस डायपोल को क्या रख देंगे, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस कंडीशन के लिए हम देखते हैं कंडीशन नंबर 3, ठीक है। और ये कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 1 हमने पढ़ ली, कंडीशन 2 पढ़ ली। कंडीशन 1 में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब डायपोल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। कंडीशन 2 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डायपोल जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। कंडीशन 3 देखते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देख लेते हैं थीटा कितना, 90 डिग्री। डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। प्लस माइनस, फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, इस पर कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। कुछ देर ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा और आफ्टर सम टाइम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री। मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके देखते हैं, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई। यहाँ देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर 0 नहीं हुआ तीसरी बार में, ठीक है। एक बार फेल हो जाओ, दूसरी बार फेल हो जाओ, तीसरी बार पास होते हैं डिक्टेशन के साथ, मेहनत करेंगे तब। तो देखो पहली बार 0 मिला, दूसरी बार 0 मिला, तीसरी बार भी क्या मिला, पीई मिला। और ये जो टॉर्क होता है इस कंडीशन में 90 डिग्री की कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको ध्यान रखेंगे क्या होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है सपोज किसी एक नंबर के क्वेश्चन में कि डायपोल का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए होगा, ठीक है। इस 90 डिग्री अगर ये है तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं,
अब इसमें सोचने वाली बात थोड़ी है कोई, ये तो आसान शब्द है, तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। एक होता है पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल और एक होता है परपेंडिकुलर। तो एंटी पैरेलल में बताइए क्या होगा, मिनिमम होगा, पैरेलल में मिनिमम होगा और मैक्सिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं एन इलेक्ट्रिक डायपोल kept in non-uniform electric field। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया जा चुका है, आप इस तरीके से समझेंगे कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या आप डिक्रीजिंग में भी ले सकते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कम है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपकी जो इंटेंसिटी है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है तुम्हारे पास, डायपोल रखा है इस तरीके से, दो चार्ज हैं मेरे पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से है, या इसको आप पॉजिटिव मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, ये मेरे पास डायपोल है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, इस डायपोल के चारों तरफ ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, इस पर भी दो फोर्स लगेंगे, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे F1, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे क्या, F2, ठीक है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर से, क्या इंटेंसिटी यहाँ पर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इन कंपैरिजन एट दिस प्लेस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग में है, ठीक है। तो जो इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पर आएगा। तो इंटेंसिटी सपोज दैट यहाँ E1 है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यहाँ E1 है इस जगह, तो यहाँ पर क्या होगी, E2, इसमें ज़्यादा कौन सी होगी, E2 ज़्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे, E2 इज मैक्सिमम टू द F1 F2 की वैल्यू के लिए F1 इज द फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, क्या वैल्यू रहेगी इसकी, QE, F2 क्या रहेगी, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। या फिर ऐसे समझ लो कि ये दोनों की डायरेक्शन अलग है, ठीक है, एक प्लस और एक, ठीक है। तो अब देख लीजिए नेट फोर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स कितना मिला, 0 मिला। यहां पर देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो यहां पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से F इक्वल टू QE है ना, तो देखो E की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने क्या समझाया आपको कि E1 यहाँ पर है, E2 यहाँ पर है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की E2 की वो E1 से ज़्यादा है। उस केस में जब यूनिफॉर्म होता है तो ये दोनों इक्वल होती हैं। तो अगर ये F1 है तो यहाँ इस पर आप लिखेंगे E1, और ये F2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, ठीक है। सिंपली इनको आप नेट फोर्स निकालेंगे, F निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, E2 माइनस E1, इस तरीके से हो जाएगा, नेट फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स होता है, लेकिन फोर्स कब नहीं होता, जब इसको यूनिफॉर्म में रखेंगे। तो फोर्स कितना होता है नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल पर, -Q E2 माइनस E1, ठीक है, इन ब्रैकेट क्या लगते हैं, E2 माइनस E1। क्या टॉर्क होगा इसमें, यस टॉर्क होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हेंस द इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज टॉर्क, ऑल्सो experience torque as well as force
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है और जब ये मूवमेंट करता है तो इसके द्वारा कुछ वर्क डन होता है, कुछ एनर्जी खर्च होती है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए अगला डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्टन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए आप क्या कर लेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर करने वाली बात, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपने बना दिया, ठीक है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या रख दिया आपने, एक डायपोल रख दिया, एक आपने क्या रख दिया, डायपोल रख दिया, ठीक है। सपोज टू बी दैट ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर अलाइन करेगा, ये फोर्स हो गया, इस पर फोर्स ये हो जाएगा। और ये जो डायपोल है इसको आपने क्या किया, थीटा एंगल के साथ प्लेस किया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। एनर्जी और वर्क डन का एक रिलेशन होता है, आपको सबको पता है, मालूम है, ठीक है। क्या किया, एनर्जी कब खर्च होगी, जब आप कोई वर्क डन करेंगे, ठीक है। ये थीटा एंगल से रखा है। ये डायपोल क्या करना चाहता है, इस तरीके से रोटेट होना चाहता है, क्लियर। आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्लाइडली इसको इधर मूव कर दिया, ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। आपने क्या किया, कुछ थीटा एंगल इसको मूव कर दिया, ज्यादा हो गया, इसको ऐसे बना दिया आपने। ये है प्लस चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, और आपने कितना डिस्प्लेस किया इसको, बाय डी थीटा एंगल, ठीक है। ये आपने इसको मूवमेंट कर दिया। तो इस मूवमेंट में कितना एनर्जी खर्च होगा, कितना वर्क डन होगा, ये आपको निकालना है। तो ये डी थीटा एंगल, छोटा सा एंगल, तो इसमें जो वर्क डन होगा क्या बोलेंगे इसको, छोटा सा वर्क, ठीक है। क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला सब जानते हैं, पी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। डी डब्ल्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा ये W, दो एंगल बन जाएंगे, एक को मान लेंगे थीटा 1 और एक को मान लेंगे थीटा 2। थीटा 1 ये एंगल और दूसरा वाला कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 बना दिया, ठीक है, पोजीशन इसकी। तो किस तरीके से कर देंगे इसका, ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। देखो जो आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट एक स्टेप काट दिया हूँ, अगर आप उसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगाएं, लिमिट लगाएं थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 से थीटा 2 मतलब आपको लिख के बता देते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको, पी साइन थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 डी थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। आफ्टर दैट ये लाइन आप बना देंगे, ठीक है, लिमिट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये W इक्वल्स टू ये थीटा और ये कंप्लीट थीटा 2। पहला एंगल होगा थीटा 1 और दूसरा वाला होगा थीटा 2, ठीक है। थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू थीटा 2।
मीन्स टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, cos θ2, cos θ2, तो ये फॉर्मूला बना लेंगे आप, ठीक है। ठीक, अगर ये θ2 कितना हो जाए, 90 डिग्री, कितना हो जाए 90 डिग्री, तो क्या ये cos खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा कितना हो जाए 0, तो क्या ये वर्क डन मैक्सिमम होगा अपनी इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सपोज टू बी दैट कि θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, प्लेस इन दैट इक्वेशन पुटिंग वैल्यूज θ1 एंड θ2, तो ये क्या आ जाएगा वर्क डन, देखो इधर देख लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस PE cos, अब θ2 लगा देंगे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा cos 0 cos थीटा, कुछ भी पार्टिकुलर कोई थीटा, तो cos थीटा हम लिख लिया, फिर एक थीटा एंगल खत्म हो गया, तो इसको आप θ1 लिखो चाहे फिर केवल थीटा लिखो, लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या बना, W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। जो वर्क डन है उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी, तो ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच आर केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, W वर्क डन इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, PE sin थीटा, ठीक है। सारी कंडीशन है, इसके 3 केस आप बना देंगे, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, केस बना देंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से बना देंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा केस क्या बन जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तीसरा केस क्या बन जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए तीनों कंडीशन लगाएंगे तो सबसे ज्यादा वर्क डन कब होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, इसके लिए, ठीक है। तो आप ये याद कर सकते हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। तो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन डायपोल कब होगी, ये कि ये नहीं होगी,